भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर शनिवार को मतगणना हुई। इस चुनाव में तीनों वर्तमान विधायक विजयी रहे। तुमसा से राष्ट्रवादी के राजू कारेमोरे, भंडारा से शिवसेना के नरेंद्र भोंडेकर ने बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्ज की, जबकि साकोली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कड़ी चुनौती के बाद मामूली अंतर से जीत दर्ज की है। शनिवार सुबह 7:30 बजे से ही तुमसर के तहसील कार्यालय, भंडारा के पुलिस बहुउद्देशीय सभागृह और साकोली के तहसील कार्यालय में मतगणना शुरू हुई। तुमसर में मतगणना पूरी होने से पहले ही राजू कारेमोरे के समर्थकों ने सिहोरा और तुमसर में जश्न मनाना शुरू कर दिया। भंडारा में भोंडेकर समर्थकों ने बाजे गाजे के साथ विजय रैली निकाल शहर में जश्न मनाया। वहीं भंडारा और पौनी तहसील के कई गाँव में भोंडेकर के विजय समर्थन में लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी और रैलियां निकाली। साकोली में मतगणना के दौरान कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के कार्यकर्ता विजय का दावा करते हुए जश्न मना रहे थे। अतः नाना पटोले की जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़ गया। इस चुनाव में तुमसर और भंडारा में जहां बड़े अंतर से जीत मिली, वहीं साकोली में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। विधानसभा चुनाव लड़ रहे शिवसेना के नरेंद्र भोंडेकर भंडारा विधानसभा में तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस की पूजा ठाकुर को 38,367 वोटों से हराया। देर रात उनके परिणाम घोषित होने के बाद भंडारा शहर में विजय रैली आयोजित की गई। विधायक भोंडेकर तीसरी बार भंडारा विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं और विजय रैली के दौरान उन पर जगह जगह JCB से फूल बरसाए गए। इस अवसर पर महायुति के सभी स्थानीय नेता, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महायुति जीत गया है। यह जीत सिंपल नहीं, प्रचंड जीत है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महायुति की सुनामी आई है। महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी पूरी तरह पस्त हो गया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला MVA 50 सीटों पर सिमट कर रह गया। अब जब चुनावी नतीजे साफ हो गए हैं, तो सबके सामने बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि CM पद को लेकर भाजपा और शिवसेना में खींचातान दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और NCP की महायुति गठबंधन से अगला CM कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को मिली सीटों को देखकर फडणवीस कैंप CM पद को लेकर एक्टिव हो चुका है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम CM पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी आसानी से मानने को तैयार नहीं है। शिंदे ने एक बयान देकर तेज और फंसा दिया है। महाराष्ट्र में CM के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा, जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका CM बनेगा। ऐसा तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, महायुति के तीनों घटक दल के नेता बैठकर इस पर फैसला करेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। उनका भी कहना है कि मिल बैठकर CM पद पर फैसला होगा। महाराष्ट्र की कोपरी पाचपाखाड़ी विधानसभा क्षेत्र में सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रचंड जीत दर्ज की है। कोपरी पंचपाखड़ी सीट पर एकनाथ शिंदे का सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे गुट के नेता केदार प्रकाश दिघे से था। एकनाथ शिंदे को 1,59,060 वोट मिले हैं और उन्होंने केदार प्रकाश दिघे को 1,20,717 वोटों के अंतर से हराया। दिघे 38,343 वोट ही हासिल कर पाए। इस जीत के बाद एकनाथ शिंदे ने एक्स पर पोस्ट डालकर मतदाताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने लिखा, सभी मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद। महाराष्ट्र की समृद्धि और कल्याण के लिए समर्पित भावना से काम कर रही महायुति सरकार को निर्विवाद और शानदार सफलता मिली है। महाराष्ट्र में महायुति लोकप्रिय हो गई। ये जीत मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, प्यारे किसानों की है।
नागपुर साउथ वेस्ट सीट से बीजेपी को जीत मिली है। राज्य में पार्टी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर जीत का चौका जड़ा। नागपुर साउथ वेस्ट सीट पर राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का कब्जा है। वह 2009 में इस सीट से पहली बार चुने गए थे। फडणवीस इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। 2024 के विधानसभा चुनावों में नागपुर साउथ वेस्ट सीट पर देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस के प्रफुल्ल गुडाडे के बीच मुकाबला था। देवेंद्र फडणवीस ने कुल 1,27,726 वोट हासिल किए, वही प्रफुल्ल गुडाडे को 88,515 वोट मिले। इस तरह से फडणवीस को 39,211 वोटों से जीत मिली। महाराष्ट्र चुनाव 2024 के नतीजे शनिवार को आए तो हर कोई हैरान रह गया। पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि महायुति गठबंधन सत्ता में आएगा, लेकिन जीत इतनी बम्पर होगी इस बात की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की हार के साथ ही शरद पवार की राजनीति पर भी बट्टा लगता नजर आ रहा है। पार्टी महज 10 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। पार्टी तोड़कर अलग हुए उनके भतीजे अजित पवार का प्रदर्शन चुनावों में बेहद शानदार रहा। उनकी पार्टी को 4 गुना ज्यादा यानी 41 सीटें मिली। इस दौरान 29 सीटों पर अजित ने चाचा की पार्टी के कैंडिडेट को धो डाला। पार्टी के पिछले करीब 2 साल से चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई के बीच नतीजों ने यह साफ संदेश दिया है कि अजित ही एनसीपी के असली वारिस है। साथ ही बढ़ती उम्र को देखते हुए शरद पवार की पावर अब फुस होती नजर आ रही है। जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली गोंदिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद अग्रवाल ने महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल दास अग्रवाल को भारी मतों से हराकर जिले में फिर एक बार नया इतिहास रच दिया है। पिछली बार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय हासिल कर संपूर्ण जिले में पहला निर्दलीय उम्मीदवार जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं इस बार उन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव जीत कर फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गोंदिया में पहली बार भाजपा का कमल खिला है और विधायक अग्रवाल पहली बार भाजपा के विधायक के रूप में चुने गए हैं। अर्जुनी मोरगांव सीट पर जिले के पूर्व पालक मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार बडोले ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिलीप बंसोड़ को हरा दिया। यहाँ विधायक मनोहर चंद्रिकापुरी के बेटे निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरी तीसरे नंबर पर रहे। तिरोडा विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट रही जहाँ भाजपा के वर्तमान विधायक विजय रहंगडाले ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर जीत की हैट्रिक लगाई है। रहंगडाले ने राकापा के उम्मीदवार रविकांत उर्फ गुड्डू बोपचे को बड़े अंतर से हराकर इस सीट पर अपना कब्जा कायम रखा। आमगांव सीट पर महायुति के भाजपा उम्मीदवार संजय पुराम ने महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पुराम को भारी मतों के अंतर से हराकर यह सीट कांग्रेस से छीन ली। पिछले चुनाव में तत्कालीन विधायक के रूप में संजय पुराम को कांग्रेस उम्मीदवार सहसराम कोरोटे के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन भाजपा ने इस बार फिर संजय पुराम को ही तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया, जबकि कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायक सहसराम कोरोटे की टिकट काटते हुए नए उम्मीदवार सेवानिवृत्त अधिकारी राजकुमार पुराम को मैदान में उतारा, जहां उन्हें संजय पुराम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। रात के अंधेरे में गंभीर अपराध करने के इरादे से छुपे आरोपी पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी रानी लक्ष्मीबाई वार्ड निवासी संकेत श्रावण सार्वे उम्र 33 वर्ष अपराध करने के इरादे से पकड़ा गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। तकियावाड़ निवासी श्रीकांत वसंतराव वैरागड़े उम्र 61 वर्ष का सिरसी क्षेत्र में फार्म हाउस के एक कमरे में 46,700 रुपए की सामग्री रखी थी, जो अज्ञात चोर ने चुरा कर ले गया। शिकायत के आधार पर वाटी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक व्यवसायिक महिला के मोबाइल पर लिंक भेजकर 4,30,995 रुपए की धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। फरियादी बड़ा बाजार निवासी महिला का मोबाइल हैक कर लिया गया। महिला की शिकायत पर साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अपनी गाड़ी को सड़क के बीच में खड़ा करके यातायात में अवरोध उत्पन्न करने वाले चालक के खिलाफ तुमसर पुलिस ने कार्रवाई की है। राजापुर निवासी द्वीन मनीराम चौधरी ने गाड़ी सड़क के बीच खड़ी कर दी, जिससे यातायात में रुकावट आई। घूमते समय संतुलन खोकर नहर में गिरने से व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम गोसेखुद निवासी महेश भैयाजी भोयर उम्र 37 वर्ष है। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
पेट में दर्द के कारण नागपुर के अस्पताल में भर्ती युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम खुर्शीपार निवासी संदीप ताराचंद मस्के, उम्र 34 वर्ष है। अडाल पुलिस ने मरकज दर्ज किया है। गोबरवाही और वर्ठी में चल रहे शराब और जुए अड्डे पर छापा मारकर 1,09,560 रुपए का माल जब्त किया गया। आष्टी में चल रहे जुए अड्डे पर छापा मारकर 1,820 रुपए का माल, केसरवाड़ा में छापा मारकर 1,07,740 रुपए की जब्ती की।